तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोली वर्सेस साइतामा के बारे में। एक तरफ है अपना ब्रोली ड्रैगन बॉल यूनिवर्स से और एक तरफ है अपना साइतामा वन पंच मैन यूनिवर्स से। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो को एंड तक देखना। अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो शुरू करते हैं आज की ये ऑसम वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रोली के बारे में। तो ब्रोली है अपना लेजेंडरी सुपर सैयन। यस गाइस, लेजेंडरी सुपर सैयन हजारों लाखों सैयन में से कोई एक होता है और वो है अपना ब्रोली। ब्रोली के पास बहुत ही पावरफुल एबिलिटीज़ हैं। पहले कुछ ब्रोली के फीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस, ब्रोली बचपन में जब वो पैदा हुआ था तो उसे कैप्सूल में रखा था, और जब किंग वेजिटा ने ब्रोली की पावर लेवल को चेक किया और वो देख के वो हैरान हो गए, क्योंकि ब्रोली का पावर लेवल इतना था कि वो पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सके। और ब्रोली फिर अपनी किंग वेजिटा ने ब्रोली को एक ऐसे प्लेनेट पे भेज दिया जहां ब्रोली मर सकता था, पर ब्रोली मरा नहीं। वो बिना खाने पिए के सर्वाइव किया और वहाँ के जानवरों से लड़ा। और गाइस, ब्रोली का सबसे बड़ा फीट जो कि मुझे इम्प्रेस करता है, बिना ट्रेनिंग के। गाइस, गोकू वेजिटा ने कितनी ज़्यादा ट्रेनिंग की है। गाइस, ब्रोली इतनी बिना ट्रेनिंग किए 1% भी ट्रेनिंग ना किए गोकू वेजिटा के पास गया। पहले तो वो उनसे मार खा रहा था, पर बाद में ब्रोली हावी हो गया। और गाइस, आप मानोगे नहीं, ब्रोली ने गोकू वेजिटा के दोनों को एक साथ पेला। सुपर सैयन 1 में भी पेला, सुपर सैयन 2 में पेला, गॉड फॉर्म में पेला, ब्लू फॉर्म। गाइस, जब दोनों ब्लू फॉर्म में आ गए थे, मतलब गाइस आप अंदाजा लगा लो कि ब्रोली बिना ट्रेनिंग के इतना पावरफुल था कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। और गाइस, मतलब गोकू वेजिटा को फ्यूजन करना पड़ा, तब जाके वो ब्रोली को हरा पाए। और ब्रोली के पास है अपना लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म, जो कि अलग ही फॉर्म है। और इस फॉर्म में ब्रोली अपने से पूरा कंट्रोल खो देता है। पर सोचो, अगर ब्रोली सुपर सैयन गॉड और सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को अचीव करेगा तो ब्रोली कितना ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। तो अब बात करते हैं साइतामा के बारे में। तो साइतामा बहुत ज़्यादा पावरफुल है और साइतामा की पावर्स एंड एबिलिटीज़ गॉड लेवल तक पहुंच चुकी हैं। अगर साइतामा के कुछ फीट्स की बात करें तो उसका कोई ऐसा विलन नहीं है जो कि उसके एक पंच के आगे टिक पाया। सिर्फ एक ही विलन था जो कि था लॉर्ड बोरोस, वो भी 2 पंचेस के आगे नहीं टिक पाया। मतलब जो अपना साइतामा, वो सिर्फ अपने एक ही नॉर्मल पंचेस में पूरी की पूरी कंट्री को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और लॉर्ड बोरोस जो कि अलग अलग यूनिवर्स में जाके हर अपने दुश्मन को हरा देता था, और जब वो अर्थ पे आया तो वो साइतामा के एक ही पंच पे, नॉर्मल पंच में पहले इतनी दूर जाके गिरा और बहुत से डैमेज मिला। पर लास्ट में साइतामा ने अपने सीरियस पंच का इस्तेमाल करके अपने लॉर्ड बोरोस को हरा दिया। और लॉर्ड बोरोस ने मरते मरते ये कहा कि मैं कभी भी साइतामा तुम्हें नहीं हरा सकता था, मेरी कभी इतनी पावर ही नहीं थी कि मैं तुम्हें हरा पाऊँ, तुम पूरे यूनिवर्स में सबसे स्ट्रांग हो। और साइतामा के पास, अगर साइतामा की कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज़ के बारे में हम बात करें तो साइतामा के पास बहुत सी पावर्स एंड एबिलिटीज़ है। जैसे उसके पास है फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। एक ही पंचेस में पूरे के पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा वो फास्ट ट्रैवल करता है। उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, उसका स्टैमिना काफ़ी अच्छा है, उसका एंडोरेंस काफ़ी अच्छी है। साइतामा जो है वो मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। उसने एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग सेशन पास किया था, जो कि था उसका 3 साल तक, जो कि था 100 स्क्वाट्स, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 क्रंचेस और 10 किलोमीटर रेस, और दिन में सिर्फ एक बनाना और बिना एसी या पंखे के रहना। और 3 साल तक ये करने के बाद उसके बाल भी झड़ के, पर वो इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि वो किसी भी दुश्मन को एक ही पंचेस में डिफीट कर पाए। तो वह दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज और फीट्स के बारे में जान लिया। विनर की बात करते हैं। तो गाइस, मैं आपको सीधा अगर इस मैच का विनर बताऊं जो कि मुझे लगता है, वो है अपना ब्रोली। तो गाइस, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो चलो जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस, अब देखो, साइतामा अपना सीरियस कुछ लोग कहते हैं कि साइतामा ने अपने सीरियस पंच में अपनी 1% पावर को इस्तेमाल किया था, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि साइतामा के पूरे कपड़े फट गए थे। तो 1% पावर तो मेरे हिसाब से नहीं, अगर गई उसने पूरी अपनी 100% पावर का इस्तेमाल किया था लॉर्ड बोरोस के उस अटैक को डॉज करने के लिए। पर चलो, हम कुछ फैंस के लिए मान लेते हैं कि साइतामा ने अपनी 50% पावर का इस्तेमाल किया था उस अटैक को
डॉज करने के लिए, जो अपने बोरोस ने लॉन्च किया था। तो गाइस मैं आपको बताऊं कि जो लॉर्ड बोरोस ने अटैक लॉन्च किया था उसकी पावर इतनी थी कि वो पूरे के पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर, मतलब एक प्लैनेट बस्टर वो अटैक था। तो साइतामा एक प्लैनेट बस्टर अटैक को, मतलब साइतामा एक प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी 50% पावर लेगा, तो 2 प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए 100% पावर, और उसको पूरे के पूरा सोलार सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, चलो हम मान लेते हैं कि साइतामा अपने पूरा का पूरा सोलर सिस्टम में डिस्ट्रॉय कर सकता है, हम ऐसा मान लेते हैं। पर गाइस ब्रोली अपनी सुपर सेन फॉर्म में ही इतना पावरफुल है कि वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप खुद देख लो कि अपना ब्रोली कितना पावरफुल है। तो आज की वीडियो इतनी, मिलेंगे ऐसी ऑसम सी वीडियो के साथ। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।